340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 33 रनों पर घुटने टेक गए थे। भारत के 3 बल्लेबाज रोहित कोहली भी हुए। फ्लॉप घमंड में चूर थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर टीम इंडिया के संकट मोचन बनते हुए यशस्वी जायसवाल पंत ने अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही, पलक इपकते पलट डाला। पूरा खेल तो आखिर कैसे इन दोनों के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया की जीत के अरमान कैसे अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को किया 5वें दिन घुटने टेकने पर मजबूर दिखाएंगे। उनकी तूफानी बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी, ऋषभ पंत और नितेश रेड्डी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन भारतीय एक गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को केवल 234 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके कारण अब टीम इंडिया को टारगेट मिला था 340 रनों का। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की, तो वहीं 3 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले और 1 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम रहा। अब भारत की जीत और हार के बीच केवल 340 रनों का अंतर रह गया था। यह काम उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन दिन अंतिम चल रहा था। ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 ओवर बचे हुए थे। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी करनी थी, तेज रन बनाने थे। इसी इरादे से अब इस हार को जीत में तब्दील करने टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खूंखार जोड़ी मैदान में उतरी। अब टीम इंडिया के सामने 2 रास्ते थे, या तो मैच ड्रा किया जाए या फिर जीत की तरफ बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ने जैसे शुरुआत की थी, ऐसा लगा था कि अब तो यह मैच बिल्कुल ड्रॉ होने वाला है। जी हां, क्योंकि उन्होंने भारतीय पारी को बिल्कुल कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू किया था। पहले 4 ओवर में केवल 2 रन बने थे। यह दोनों तो चौका छक्का भूल जाइए, सिंगल डबल लेने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, जो फिलहाल सही भी लग रहा था, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। ऐसे में एग्रेसिव अप्रोच अपनाना भारत के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन दोस्तों, तभी 5वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की अंतिम गेंद पर यशस्वी ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए थप्पड़ की तरह एक करारा चौका लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू भी करवाया था। पहले 6 ओवर में टीम इंडिया ने 8 रन बना डाले थे। दोस्तों, धीरे धीरे वह भी अपनी लय में वापस आ रहे थे। खास तौर पर यशस्वी जायसवाल 9वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर, इस बार फाइन लेग की दिशा में यशस्वी ने खूबसूरत चौका लगाया और इस घातक गेंदबाज की भी दिशा दशा बिगाड़ दी थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। 16 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 25 रन हो चला था। लेकिन दोस्तों, तभी पूरे हिंदुस्तान की मुस्कान छीनते हुए 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर पैट कमिंस ने मिशेल मार्श के हाथों गली में रोहित शर्मा को कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां कप्तान रोहित केवल 9 रन 40 गेंदें खेलकर बना पाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में केएल राहुल आए थे, लेकिन दोस्तों, पैट कमिंस ने टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल को भी उस्मान ख्वाजा के हाथों इसलिए में कैच आउट करवाकर भारतीय क्रिकेट टीम की कमर तोड़ दी थी, जहां राहुल तो खाता भी नहीं खोल पाए और 17 ओवर में 25 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 2 बल्लेबाज का गवा दिए थे। अब मैदान पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर आए थे विराट कोहली, जिनके बल्ले से आज सभी बेहतरीन पारी देखना चाहते थे। और आते ही दोस्तों, विराट कोहली ने भी परिस्थितियों को समझते हुए मैदान में बिल्कुल अपने हथियार ही डाल दिए। जी हां, विराट कोहली तो चौका छक्का भूल जाइए, सिंगल डबल लेने से भी परहेज कर रहे थे। वह पूरी तरीके से डिफेंसिव अप्रोच में आ चुके थे। उन्होंने जायसवाल को भी पूरी तरीके से रोक दिया था। टीम इंडिया 2 विकेटों के बाद बिल्कुल कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यहां तक कि 24 ओवर बीत गए थे और टीम इंडिया केवल 31 रन बना पाई थी। पिछले कुछ ओवरों में 4-5 रन ही जोड़ पाए थे, जो दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को कितने अधिक दबाव में डाल दिया है। अब टीम इंडिया की रणनीति साफ थी कि इस मैच को ड्रॉ करना है और पूरे दिन खेलना है। पर दोस्तों, विराट कोहली का यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। जी हां दोस्तों, 27वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने पहले ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया, जहां विराट ने वही गलती करी जो वह हमेशा से करते आए हैं और उस्मान ख्वाजा ने उनका कमाल का कैच लपकाकर टीम इंडिया की धज्जियां उड़ा दी थी। जहां विराट केवल 5 रन बनाकर
पेवेलियन लौटे और लंच ब्रेक तक 26.1 ओवर में टीम इंडिया ने 33 रनों पर अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए थे। भारत बहुत बड़ी मुसीबत में था। ऐसे में लंच ब्रेक के बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत पर बिखरती टीम इंडिया को संभालकर जीत की दहलीज तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, आते ही इन दोनों ने तो सीधा अपने बल्ले से तबाही मचानी शुरू कर दी। जी हां, 28वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की बेदर्दी से कुटाई करते हुए जायसवाल ने एक के बाद एक 2 करारे चौके थप्पड़ की तरह जड़ दिए, तो 30वें ओवर में भी बोलैंड को उन्होंने निशाना बनाया। जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर ऑफसाइड की दिशा में गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए, तो चौथी गेंद पर भी ऋषभ पंत ने अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका बटोरकर टीम इंडिया को 30 ओवर में 50 रन तक पहुंचा दिया था। अचानक से उनकी तूफानी बैटिंग देखकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में दहशत आ गई थी, तो मिचेल स्टार्क को भी चौके के लिए 31वें ओवर की चौथी गेंद में मारकर यशस्वी ने तो अब अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। उनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वह मैच का पूरा पांसा ही पलटकर रख देंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया और इतनी बेरहमी से उनके गेंदबाजों को पीटा कि उन्हें आउट कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं हो पाई। नेथन लियोन हो, मिचेल स्टार्क हो या पैट कमिंस हो, सबकी धज्जियां उड़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपनी धमाकेदार 50 ठोक डाली। 40 ओवर में टीम इंडिया को 86 रनों तक पहुंचा दिया और लोन वॉरियर की तरह अकेले ही ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेने लगे। साथ ही पंत के साथ हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया की जीत के अरमानों को इन्होंने पल भर में मिट्टी में मिला दिया था। अब तो जो मैच की सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था कि यह मैच बड़ी आसानी से ड्रा होने वाला है। 49 ओवर में ही टीम इंडिया 102 रन बना चुकी थी। यशस्वी जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों ने अब तक खेल दिखाया था, यह मैच तो पूरी तरीके से टीम इंडिया की मुट्ठी में था। ऑस्ट्रेलिया का जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, यानी कि इन दोनों ने तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए इतिहास लिख दिया और भारत को बहुत बड़ी हाल से बचाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत में कौन था इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।